इसलिए तो हम कहते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। ये शेर किस किस को आता है? ये मिस्र जिस जिसको आता है वो हाथ खड़ा कर, जो मैंने अभी पढ़ा है सबको आता है, तो सारे मिलके पढ़ो यार। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या गौस है बाला, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बास। आय हाय, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला, तू है नौशाह बराती है ये सारा गुलजार, तू है नौशाह बराती है ये सारा गुलजार, लाई है फसल समन गूंद के सेहरा तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस। जो वली कब थे बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, मज़राए चिश्तो बुखारा इराको अजमेर, मज़राए चिश्तो बुखारा इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। मेरे सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ की 28वीं जिल्द में 3 रसाइल इकट्ठे लाए। एक फ़ज़ाइल व मनाक़िब के टाइटल से है, जिसमें मेरे सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह से हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाला से आपका मारूफ फरमान क़दमी हाज़ी अला रक़बति कुल्लि वलिय्यिल्लाह, उस हवाला से सवाल हुआ। आला हज़रत ने मुख्तसर मगर जामे जवाब इरशाद फरमाया। उससे अगला रिसाला तर्दुल अफ़ाई अन हिमाहादिन रफ़ा रिफ़ाई, इसके अंदर भी इसी क़दमी हाज़ी अला रक़बति कुल्लि वलिय्यिल्लाह पे तफ़सीली गुफ्तगू आला हज़रत ने फरमाई।
और इससे अगला जो तीसरा रिसाला है वो फतावा करामात गौसिया के टाइटल से है। उसमें मेरे सय्यद आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कदम हाज़ी अला रकबत कुल्ले वलील्लाह की बेस और बुनियाद उसको बयान किया कि गौस पाक ने ये जो फरमाया इसकी बैकग्राउंड क्या है। तो ये 3 रसाइल ऐसे मकालाजात हैं जिनको शरह बस्त के साथ पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए तो हज़रत गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान बड़ी वाज़ेह होती है। मगर मेरे सय्यद आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बिलखुसूस जिस किताब से हवाला जात लाए वो बहजतुल असरार है, इमाम शतनूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की। और सय्यद आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ की 28वीं जिल्द के सफ़ा 380 पे इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मनाकिब में बएतिबार उलूव्व असानीद इस किताब का वो मकाम है जो मौता इमाम मालिक का मकाम है। और मनाकिब औलिया अल्लाह में बएतिबार सेहत असानीद बहजतुल असरार का वो मकाम है जो कुतुब हदीस में बुखारी शरीफ का है। तो सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने भांजों को, क्योंकि आपके नायब मनाब भांजे हैं, तो आपने अपने भांजों को तलकीन फरमाई कि जब भी बगदाद शरीफ में जाया करो पहले गौस पाक की बारगाह में हाजिरी दिया करो। जो बगदाद शरीफ जाए और गौस पाक की बारगाह की हाजिरी न दे, अल्लाह ताला ऐसे वली की विलायत सलब कर लेता है। तो गौस पाक की अजमत शान बयान करना ये वलियों का तरीका है। बल्कि इससे बढ़ के अर्ज करूं, गौस पाक के शहर के तज़किरे करना ये वलियों का तरीका है। बगदाद शहर दी की निशानी ऊंचियां लम्बियां चीड़ा हो तन मन मेरा पुरजे पुरजे जिमें दर्जी दियां लीरा हो इन लीरा दी गल कफनी पाके रलसा संगी फकीरा ओ बगदाद शहर दे ओ टुकड़े मंगे सा करसा मीरा मीरा हो सुन फरियाद। अब सुल्तान बहु बैठे हैं जंग में, गौस पाक के बगदाद में, जाहिरी जिंदगी में सैकड़ों साल का फर्क है। आले सुन्नत तुम्हारा मुकद्दर है, तुम्हारे सच्चे अकीदे पे वलियों की मोहरें हैं। बहु सुल्तान जंग में बैठ के कहते हैं सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, मेरी अर्ज सुनो कन धर के हो बेड़ा अड़िया मेरा बिची कपरा दे।
जिथे मछ ना बैंदे डर के हूँ शाह जिलानी महबूब सुबहानी मेरी खबर लियो छट करके हूँ। मैं अर्ज कर रहा हूँ गौस पाक फरमा सुन फरियाद पीरा दिया पीरा। अब सुल्तान बहू पे क्या फतवा लगाओगे? वो वहां से फरियाद कर रहे हैं, मेरी अर्ज सुनो कान धर के। कोई समझ कोई नहीं आई। बेड़ा अड़िया मेरा विच कपरा दे जिथे मच ना बहंदे। इदा मतलब है गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला दे बारे बाऊ सुल्तान दा भी अकीदा भाई डुबियां तारन आले गौस पाक। समझ आई? कोई अकीदा समझ आया? कोई नहीं। वैसे थे हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह खुलासतुल कादरिया के अंदर पूरे 2 सफ़ात त मुश्तमिल और गौस पाक दे बेड़ा तराना 12 साल तो बाद बेड़ा तराना लो पूरा डिटेल नाल वाक़या बयान किया। अशरफ अली थानवी ने तो जनाब हिकायतुल औलिया जमालुल औलिया और इमदादुल मुश्ताक के 5 हवाले लिखे हुए। साढ़े फलां बुजुर्ग ने फलाना जनाबे वाला डुबदा बेड़ा तराया, साढ़े फलाने फलाना डुबदा बेड़ा तराया। मैं कह तुहाडे 5-5 तराण तो मसला को नहीं, साढ़े एक तरावे तो तुहाडी डुबन लग पौंदी है। तो आते ही किसी ने कलाम नहीं किया, सीधा इब्ने सगा को टारगेट किया। ए बदबख्त, तू ये कहते है कि मैं ऐसे सवाल करूंगा जवाब दे नहीं पाए, ये है तेरा सवाल, ये उसका जवाब। और मैं तेरे तन बदन में कुफर की आग भड़कती देख रहा। और फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। अब्दुल्ला तू कहता है मैं भी सवाल करूंगा, देखूं क्या जवाब देते। ये तेरा सवाल, ये तेरा जवाब। और मैं तेरे कानों की लो तक तुझे दुनिया में गर्क देख रहा हूं। फिर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मुतवज्जे हुए। ए अब्दुल कादिर, तूने हुस्न अदब की वजह से अल्लाह और उसके रसूल को राजी किया, आजा मेरे सीने लग जा। और मैं वो वक्त देख रहा हूं जब तू बरसरे मिंबर कहेगा कदमी हाजी अला रकबत कुल्ले वलील्लाह, हल वली तेरी इताअत करेगा। और गर्दन हजरत इमाम अब्दुल्ला बिन अली बिन असरून तमीमी शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो वक्त आया कि मैं बादशाह वक्त के दरबार में गया और मुझे बादशाह ने महकमा औकाफ सौंप दिया और मैं कानों की लौ तक दुनिया में गर्क हो गया। इब्न और अब्दुल कादिर जिलानी पे वो वक्त आया, आपने बरसरे मिंबर ये ऐलान फरमाया और हर वली ने इताअत में गर्दन को झुकाया। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाहि युअतीहि मन यशा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामिन अज़ीज़ शाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, मुक़्तदर मोहतशम हज़रात, उलमाए किराम, सादात किराम, शेख इज़्ज़ाम, दूर नज़दीक से आए हुए तमाम उश्शाक़ान रसूल, अल्लाह ताला जुमला अहबाब की हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और यकीनन हमारे साथी इदारा सिरात मुस्तकीम बज़्म गौसिया जलालिया डस्का के नौजवान जिन्होंने इस पाको पाकीज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, अल्लाह ताला
तमाम दोस्तों को दीन दुनिया और आखिरत कब्र व हशर की बेहिसाब सुरखरुहियाँ सरफराजियाँ नसीब फरमाए। मेरे बाद यकीनन आपने खिताब भी सुनना है और ज़ियारत भी उस हस्ती की करनी है जो दौर हाजिर में अहले सुन्नत के जमी अकाबिरीन के अफ़कार व नज़रियात को हकीकी मानों में लोगों के सामने बयान कर रहे हैं और उसकी पादाश में तकालीफ, मुसीबत व आलाम, सख्तियाँ, हर तरह की रुकावटों का सामना किया कर रहे हैं, मगर इस्लामी अक़ीदत है इस मर्द मुजाहिद को कि जिनके पाए इस्तिक़लाल में ज़र्रा बराबर भी तज़ल्ज़ुल पैदा न हुआ। अल्लाह ताला अकाबिरीन अहले सुन्नत की खिदमात का सदका शेखुल इस्लाम कंजुल उलमा अमीन अमानात फ़िक्र रज़ा हज़रत क़िबला उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस व तफ़सीर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुहद्दिस लाहौरी हज़रत क़िबला डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दाम बरकातुहुल कुद्सिया, अल्लाह ताला आपको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए, आपकी मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमाए। इदारा सिरात मुस्तकीम से रिलेटेड तमाम कारकुनान, ज़िम्मेदारान, उहदेदारान, उलमा इकराम, अल्लाह ताला सबको बेहिसाब बरकतों से माला माल फरमाए। बिलखुसूस मुजाहिद आले सुन्नत हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना ताहिर महमूद उवैसी साहिब, जिन्होंने इस पाको पाकीज़ा अफ़कार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, अल्लाह ताला इनको, इनके तमाम साथियों को, इदारा से रिलेटेड तमाम कारकुनान को अल्लाह दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। सामिन अज़ीज़ शाम, मुझे जिस तरह क़िबला अल्लामा मौलाना ताहिर महमूद साहिब ने जो जो हुक्म सादर फरमाए, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके जो है ना वो आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करूँ। सामिन अज़ीज़ शाम, जिस अज़ीम हस्ती की बारगाह में हम खिराज तहसीन पेश करने के लिए हाजिर हैं, उनके लिए जितने लक़ब चुन चुन के लाएँ, यकीनन वो उससे बड़ा शख्सियत है। मेरे सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रज़विय्या शरीफ की 28वीं जिल्द में 3 रसाइल इकट्ठे लाए। एक फ़ज़ाइल व मनाक़िब के टाइटल से है, जिसमें मेरे सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह से हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाला से आपका मारूफ़ फरमान क़दमी हाज़ी अला रक़बत कुल्लि वलिय्यिल्लाह, उस हवाला से सवाल हुआ। आला हज़रत ने मुख्तसर मगर जामे जवाब इरशाद फरमाया। उससे अगला रिसाला तर्दुल अफ़ाई अन हिमाहादिन रफ़ा रिफ़ाई, इसके अंदर भी इसी क़दमी हाज़ी अला रक़बत कुल्लि वलिय्यिल्लाह पे तफ़सीली गुफ्तगू आला हज़रत ने फरमाई। और इससे अगला जो तीसरा रिसाला है वो फतावा करामात गौसिया के टाइटल से है।
उसमें मेरे सैयद आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कदम हाज ही अला रकबत कुल्ले वलील्लाह की बेस और बुनियाद उसको बयान किया कि गौस पाक ने ये जो फरमाया इसकी बैकग्राउंड क्या है। तो ये 3 रसाइल ऐसे मकालाजात हैं जिनको शरह बस्त के साथ पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए तो हज़रत गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान बड़ी वाज़ेह निकलती है। गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बेशुमार कुतब लिखी गई, मगर मेरे सैयद आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बिलखुसूस जिस किताब से हवाला जात लाए वो बहजतुल असरार है, इमाम शतनूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की। और सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फ़तावा रज़विया शरीफ की 28वीं जिल्द के सफ़ा 380 पे इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मनाक़िब में बएतिबार उलुव्व असानीद इस किताब का वो मकाम है जो मौता इमाम मालिक का मकाम है। और मनाक़िब औलिया अल्लाह में बएतिबार सेहत असानीद बहजतुल असरार का वो मकाम है जो कुतुब हदीस में बुखारी शरीफ का है। सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम बुखारी ने तो बुखारी शरीफ में सेहत का इल्तिज़ाम फरमाया और इस बात को यकीनी बनाया कि सही अहादीस को दर्ज किया जाए, मगर इमाम शतनूफ़ी ने बहजतुल असरार के अंदर सेहत व अदम शज़्ज़ो वज़ का भी एहतमाम फरमाया। और ख़ुद इमाम शतनूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बहजतुल असरार की इब्तदा में ये बात इरशाद फरमाई कि इस किताब में हमने कोई भी रिवायत ज़ईफ़, गरीब, शाज़ नकल नहीं की, सही मोतबर मशहूर रिवायात को हमने दर्ज किया। और इमाम शतनूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कमाल ये है कि बहजतुल असरार में कोई भी रिवायत लाते हैं पूरी सनद बयान करते हैं। तो ये बहजतुल असरार कोई आम किताब नहीं है, क्योंकि आजकल एक बीमारी पैदा हो गई है। अच्छा, ये हदीस बुखारी शरीफ में है जी, ये सियासत में है जी, तो पूरा दीन जो है वो सिर्फ सियासत के अंदर ही है। तो इसलिए आप अंदाज़ा करें, फन रिजाल के इमाम शमसुद्दीन ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी किताब तबक़ातुल मुक़रिईन, उसके अंदर इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम शतनूफ़ी को 2 लक़ब दिए, इमामुल औहद, इमामुल शान। और इमाम ज़हबी इमाम शतनूफ़ी के शागिर्दों में, जी हाँ, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बड़ी डिटेल से बयान फरमाया। इमाम ज़हबी इमाम शतनूफ़ी के शागिर्द हैं, तो किस पाए के मुहद्दिस हैं हज़रत इमाम शतनूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। तो इमाम शतनूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पे बड़ी जानदार और मबसूत किताब लिखी, बहजतुल असरार। उसी की आला हज़रत ने ज़्यादातर हवाला जात यहाँ लाए। उसमें इसी तरदुल अफ़ाई अन हिमाहाद रफ़र रिफ़ाई के अंदर सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह बहजतुल असरार के हवाला से एक रिवायत लाते। हज़रत अबू अब्दुल्ला बताई रहमतुल्लाह अलैह, ये गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत के बाद हज़रत शेख सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, क्योंकि आप हम असर थे गौस पाक, तो उनकी बारगाह में उनकी मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए।
तो सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा किधर से आ रहे हो? कहा गौस पाक की बारगाह से आ रहे। अच्छा, सुभान अल्लाह, मुझे भी गौस पाक की शान सुना। और बस को सुभान अल्लाह। यानी गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत शान बयान करना ये वलियों का तरीका है। तो सैयद अहमद कबीर रिफाई कोई आम बंदे नहीं है जी। हजरत गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद मकाम कुतुबियत पे फायज हुए हजरत अली हैती रहमतुल्लाह अलैह, और उनके बाद कुतुबियत के मकाम पे फायज हुए हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह। तो सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अबू अब्दुल्ला बताई रहमतुल्लाह अलैह से डिमांड की कि मुझे गौस पाक की शान सुना। तो जब आपने गौस पाक के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करना शुरू किए तो सैयद का अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, बड़ी गर्म तबीयत का। वो बाहर से आया ना, देखा गौस पाक की शान बयान, कहता बैठ जा, मेरे पीर के सामने किसी और का जिक्र ऐसा नहीं होगा, मेरे पीर के सामने सिर्फ मेरे पीर की शान बयान होगी। ये बात सुनने की देर थी कि सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर गजब की नजर फरमाई, वो वहीं मर गया। और सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इसके मैयत को उठा के ले जाओ, इसके जनाजा पढ़ दो, इसकी तदफीन कर दो। और सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जिसको गौस पाक की शान सुनना अच्छी नहीं लगती उसका मर जाना ही बेहतर है। तो सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने भांजों को, क्योंकि आपके नायब मनाब भांजे हैं, तो आपने अपने भांजों को तलकीन फरमाई कि जब भी बगदाद शरीफ में जाया करो पहले गौस पाक की बारगाह में हाजिरी दिया करो। जो बगदाद शरीफ जाए और गौस पाक की बारगाह की हाजिरी न दे, अल्लाह ताला ऐसे वली की विलायत सलब कर लेता है। तो गौस पाक की अजमत शान बयान करना ये वलियों का तरीका है। बल्कि इससे बढ़ के अर्ज करूं, गौस पाक के शहर के तज़किरे करना ये वलियों का तरीका है, ये वलियों का वजीफा है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जैसी हैं जी, कोई विलायत में शक है तो वो किस तरह गौस पाक की उस शहर पाक की तज़किरे करते हैं और किस रंग में करते हैं। बगदाद शहर दी की निशानी, बस को सुभान अल्लाह। बगदाद शहर दी की निशानी, ऊंचियां लम्बियां चीड़ा हो तन मन मेरा पुरजे पुरजे, जिमें दर्जी दियां लीरा हो, इन लीरा दी गल कफनी पाके रलसा संगी, फकीरा ओ बगदाद शहर दे ओ टुकड़े मंगे सा कर सा मीरा मीरा ओ सुन फरियाद। अब सुल्तान बहु बैठे हैं जंग में, गौस पाक के बगदाद में, जाहिरी जिंदगी में सैकड़ों साल का फर्क है। आले सुन्नत तुम्हारा मुकद्दर है, तुम्हारे सच्चे अकीदे पे वलियों की मोहरें हैं।
बहु सुल्तान जंग में बैठ के कहते हैं सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, मेरी अर्ज सुनो कन धर के, हो बेड़ा अड़िया मेरा बिची कपरा दे, जिथे मछ ना बैदे डर के, हो शाह जिलानी महबूब सुबहानी, मेरी खबर लियो छट करके, हो पीर जीना दे मीरा बाहू पीर। मैं अर्ज कर रहा हूं गौस पाक फरमा सुन फरियाद पीरा दिया पीरा। अब सुल्तान बहू पे क्या फतवा लगाओगे? वो वहां से फरियाद कर रहे हैं, मेरी अर्ज सुनो कान धर के, कोई समझ कोई नहीं आई, बेड़ा अड़िया मेरा विच कपरा दे, जिथे मच ना बहंदे। इदा मतलब है गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला दे बारे बहु सुल्तान दा भी अकीदा भाई डुबियां तारन आले गौस पाक। समझ आइए? हाँ, कोई अकीदा समझ आया? कोई नहीं। वैसे थे हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह खुलासतुल कादरिया के अंदर पूरे 2 सफ़ात त मुश्तमिल और गौस पाक दे बेड़ा तराना 12 साल तो बाद बेड़ा तराना लो पूरा डिटेल नाल वाक़या बयान किया। अशरफ अली थानवी ने तो जनाब हिकायतुल औलिया, जमालुल औलिया और इमदादुल मुश्ताक के 5 हवाले लिखे हुए, साढ़े फलां बुजुर्ग ने फलाना जनाबे वाला डुबदा बेड़ा तराया, साढ़े फलाने फलाना डुबदा बेड़ा तराया। मैं कह तुहाडे 5-5 तराण तो मसला को नहीं, साढ़े एक तरह आवे तो तुहाडी डुबण लग पौंदी है। समझ आइए? समझिए कोई नहीं आई। हाँ, इस तो मेरा पूरा 1.5 घंटे का खिताब है गौस पाक कितने मुर्दे जिंदा कीते किवें किवें कीते। वो मौजू मैं नहीं छेड़ना चाहता, तो मैं अर्ज कर रहा सा गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला दा जिक्र खैर करना ये वलियां दा तरीका, गौस पाक दी अजमत बयान करना ये वलियों का तरीका है। और गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी शान खुद बयान फरमाई। हाँ, यही बाजतुल असरार इमाम शतरूफी की सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह, ये हवाला जो अभी आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं, इसी 28वीं जिल्द में 3 जगह लिखते हैं। हजरत शेख अली बिन इदरीस याकूबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गौस पाक ने फरमाया आना हुज्जतुल्लाह अलैकुम जमीअकुम, फरमाया को कादरी है, नक्शबंदी है, सोहरवर्दी है, शाज़ली है, रिफाई है, चिश्ती है, वो सुन ले मैं तुम सब पर हुज्जत हूं। आना हुज्जतुल्लाह अलैकुम जमीअ, मैं तुम सब पर अल्लाह की हुज्जत हूं। आना नाइब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूलुल्लाह का नाइब हूं। ववारिसुहु फिल अर्द, मैं जमीन में मुस्तफा का वारिस हूं। समझ आइए? मैं जमीन में रसूलुल्लाह का वयक़ूलुल इंसु लहुम मशाइख़ वल जिन्नु लहुम मशाइख़ वल मलाइकतु लहुम मशाइख़ आना शैखुल कुल ला तक़ीसूनी अलैया अहदन वला तक़ीसूनी बिअहदिन वला तक़ीसू अलैया अहदा। फरमाया सारे इंसानों पर, जिन्नात पर, मलाइका पर आना शैखुल कुल, मैं तुम सब का शेख हूं। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। न मुझे किसी पर कियास करो, न किसी को मुझ पर कियास करो। ये है मेरे गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला। यही तो मेरे सैयदी आला हज़रत से सवाल किया गया, यही 28वीं जल्द फतवा रज़विया शरीफ फ़ज़ाइल व मनाक़िब का चैप्टर कि जो गौस पाक ने फरमाया कदम हाज़ी इला रक़बति कुल्लि वलिय्यिल्लाह, ये फरमान गौस पाक का गौस पाक के ज़माने तक वलियों तक महदूद है, या गौस पाक के ज़माने के जो पहले वली हैं मुतक़द्दिमीन मुतअख़िरीन उनके लिए भी है।
मेरे आला हज़रत सैयद आला हज़रत इमाम आले सुन्नत इमाम रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जिनकी अफजलियत मनसूस है वस्साबिक़ून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहूम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। फरमाया इस आयत की ज़िमन में जमी सहाबा किबार रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और ताबिईन, उसके बाद गौस पाक के ज़माने के पहले के औलिया हों, चाहे वो हज़रत मारूफ करही हों, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी हों, हज़रत अबू बकर शिबली हों, हज़रत अबू सईद खिराज हों, फरमाया सब, और चाहे गौस पाक के ज़माने के लोग हों, वो ख्वाजा गरीब नवाज हों, वो शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी हों, हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफाई हों, या गौस पाक के ज़माने के बाद इमाम महदी के ज़हूर तक जितने भी कुतुब हैं, गौस हैं, इमामैन हैं, औताद अरबा हैं, बुदलाए सबा हैं, अब्दाले सबईन हैं, नुजबा हैं, शुरफा हैं, उज़मा हैं, कुबरा हैं, जिस सिलसिले से हो या सिलसिले से जुदा अफराद हो, सब पर गौस पाक का कदम है। अल्लाह कितनी अल्लाह ने शान बख्शी है। और फिर फतावा रज़िया शरीफ की यही 28वीं जिल्द सफ़ा 380 से लेके 380 से लेके सफ़ा 402 तक इसी मजमून को आला हजरत ने बयान फरमाया, और यही बाजतुल असरार के रेफरेंसेस दी है कि हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह, यही 28वीं जिल्द सफ़ा 383, फरमाया सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह अपनी महफिल में बैठे थे, अचानक सर झुकाया और यूं इशारा किया अपनी गर्दन की तरफ, अला रअसी। तो मुरीदों ने पूछा ये गर्दन क्यों झुका रहे हैं? फरमाया अब्दुल कादिर जिलानी ने ऐलान किया है तो मैं गर्दन झुका रहा हूँ कि मेरी गर्दन। अबू नजीब शाफिउल मसलक बहुत बड़े फकीह गुजरे हैं, वो इसी तरह हजारों तलबा को पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने जनाबे वाला गर्दन झुकाई, अला रअसी अला रअसी अला रअसी 3 दफा कहा। तो शागिर्दों ने पूछा हुजूर क्या वजह है, क्यों सर झुकाया? फरमाया अब्दुल कादिर जिलानी ने ऐलान किया है। तो मैंने कहा मेरी गर्दन पे, मेरे सर पे। अल्लाह। सैयद शरीफ इमाम अबू सईद कैलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी बहजतुल असरार के रेफरेंस है, और सैयद आला हजरत खुद रेफरेंस है, आला हजरत खुद हवाला है। तो बहजतुल असरार के हवाला से सैयद शरीफ अबू सईद कैलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब गौस पाक ने ये ऐलान किया कदम हाज़ी अला रक़बति कुल्लि वलिय्यिल्लाह, उस वक़्त अल्लाह ताला ने गौस पाक के दिल पर तजल्ली फरमाई, और करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलाइके मुक़र्रबीन को नूरानी खिलअत अता फरमा के भेजा कि ये मेरी तरफ से अब्दुल कादिर जिलानी को पहना दे। फरमाया जब गौस पाक ने बरसरे मिंबर ये ऐलान फरमाया, फरमाया अव्वलीन व आखिरीन में कोई वली नहीं, जो मौजूद हैं वो खुद हाजिर हुए, जो पर्दा कर गए उनकी अरवाह तशरीफ लाई, और फरमाया पूरी फजा रिजालुल गैब और फरिश्तों से भर चुकी। और गौस पाक ने जब ये ऐलान फरमाया इस धरती पे कोई वली नहीं था जिसने गर्दन झुकाई। अल्लाह। और सफ़ा 394 पे मेरे सैयदी आला हजरत ने बहजतुल असरार के ही रेफरेंस से इसी 28वीं जल्द में बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, इब्न सिक़ा वाला, उसको डिटेल से बयान किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अली बिन असरून तमीमी शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम जामे निज़ामिया में 3 साथी पढ़ते थे, अब्दुल कादिर जिलानी, मैं और इब्न सिक़ा। तो एक शोरा हुआ बगदाद के अंदर, एक गौस वक्त के गौसुल वक्त वो जनाबे वाला तशरीफ फरमा हुए हैं, उनकी जियारत को हम जाने लगे। तो इब्न सिक़ा ने कहा मैं ऐसा सवाल करूंगा, देखना जवाब नहीं दे पाएंगे। तो हजरत अब्दुल्ला आप फरमाते हैं मैं भी सवाल करूंगा, देखो क्या जवाब देते। हजरत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे मैं तो सवाल की नीयत से जा ही नहीं रहा, मैं तो अल्लाह वाले की जियारत की नीयत से जा रहा। सुभान अल्लाह। अब जनाबे वाला जब वहां पहुंचे
तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अली बिन असरून तमीमी शाफी फरमाते हैं उनकी करामत ये थी, अचानक गायब हो जाते थे, अचानक ज़ाहिर हो जाते थे। उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे, हम जहाँ पहुँचे थोड़ी देर के बाद वो तशरीफ ले अचानक ज़ाहिर हो गए महफिल में। तो आते ही किसी ने कलाम नहीं किया, सीधा इब्ने सगा को टारगेट किया, ए बदबख्त, तू ये कहते है कि मैं ऐसे सवाल करूंगा, जवाब दे नहीं पाएगा, ये है तेरा सवाल, ये उसका जवाब, और मैं तेरे तन बदन में कुफर की आग भड़कते देख रहा। और फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हुए, अब्दुल्ला तू कहता है मैं भी सवाल करूंगा, देखूं क्या जवाब देते, ये तेरा सवाल, ये तेरा जवाब, और मैं तेरे कानों की लो तक तुझे दुनिया में गर्क देख रहा हूं। फिर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मुतवज्जे हुए, ए अब्दुल कादिर, तूने हुस्न अदब की वजह से अल्लाह और उसके रसूल को राजी किया, आजा मेरे सीने लग जा, और मैं वो वक्त देख रहा हूं जब तू बरसरे मिंबर कहेगा कदमी हाजी अला रकबत कुल्ले वली अल्लाह, हल वली तेरी इताअत करेगा और गर्दन। हजरत इमाम अब्दुल्ला बिन अली बिन असरून तमीमी शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो वक्त आया कि मैं बादशाह वक्त के दरबार में गया और मुझे बादशाह ने महकमा औकाफ सौंप दिया और मैं कानों की लौ तक दुनिया में गर्क हो गया। इब्ने और अब्दुल कादिर जिलानी पे वो वक्त आया, आपने बरसरे मिंबर ये ऐलान फरमाया और हर वली ने इताअत में गर्दन को झुकाया और फरमाया इब्ने सका पे भी वक्त आया कि एक नसरानी औरत पे वारिफ्ता हो गया और आशिक हो गया, और वो बादशाह वक्त की बेटी थी, उसने निकाह का पैगाम भेजा, बादशाह ने कहा ठीक है नसरानी हो जा, तुझे बेटी दे देता हूं। तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते वो नसरानी हो गया। क्या हो गया? नसरानी हो गया। अल्लाह, बात पल्ले पड़ी है कोई नहीं? अल्लाह, मेरे सैयद आला हज़रत इमाम आले सुन्नत फरमाते हैं सफ़ा 399 पे 28वीं जिल्द में कि गज़ब का हाफिज था, गज़ब का आलिम था, फ़क़ीह था, मुनाज़िर था, एक गौस की बद्दुआ लगी, सब कुछ बर्बाद हो गया। फरमाया एक दिन रास्ते में एक बंदे ने पहचान लिया, ऐसी बीमारी पैदा हो गई जिस्म में, बादशाह ने उठा के जनाब बाजार में फेंक दिया, वहाँ भीख मांगता है। भीख मांगते किसी की नज़र पड़ गई इब्ने सका पे, कहा इब्ने सका कुछ याद भी है, बड़ा दीन पड़ा था, बड़ा मुनाज़िर था, बड़ा गज़ब का हाफिज कारी था, कहाँ बस कुरान मजीद की एक ही आयत याद रही, बाकी सब भूल गया। कौन सी आयत? 14वीं जिल्द की पहली आयत, रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू वलो कानू मुस्लिमीन, कितनी तमन्नाएं करेंगे वो जिन्होंने कुफ्र किया कि काश हम मुसलमान होते। का सिर्फ ये एक आयत याद है। अब आला हज़रत फरमाते हैं कोई सवाल करे कि कलमा पढ़ना कौन सा मुश्किल है, पढ़ ले। आला फरमाते हैं नहीं, ये तो फतवा कुरान से लेते हैं, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तुम्हारे चाहे से क्या होता है, अल्लाह के चाहने से सब कुछ होता है। अल्लाह अकबर। तो सामिन जीत शाम, इससे भी हमें इबरत पकड़नी चाहिए, एक गौस के नाफरमान। और फिर आगे देखें, आगे फतावा हदीसिया का हवाला आला हज़रत लाए, इमाम इब्न हजर मक्की शाफी रहमतुल्लाह अलैह, फतावा हदीसिया का फरमाया कि हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब उसका आखिरी वक्त था तो मैं उसके घर गया और मैंने उसे तलकीन की कलमा पढ़ने की। मैं उसका चेहरा किबला की तरफ करता हूँ, चेहरा मुड़ जाता है, इसी तरह मर गया। अल्लाह, फरमाया कितना बड़ा मुनाजिर था, एक गौस की बद्दुआ लगी, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो इससे हमें भी सीखना चाहिए, हम कहाँ कहाँ मुंह मार रहे हैं। जो जिसको गौस की बद्दुआ लगे वो नहीं बचता, तो गौसुल आजम का रद्दा हुआ, वो कहाँ बचता है। कदमी हाज़िही अला रकबति कुल्li वलिय्यिल्लाह। अल्लाह। फतावा करामात गौसिया में सैयद आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये गौस पाक ने जो ऐलान फरमाया इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी बेस और बुनियाद क्या है। फरमाया इसकी बेस और बुनियाद हज़रत इमाम अब्दुल कादिर अरबली रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़रीउल हातिर में लिखी, और हिर्ज़ुल आशिकीन के अंदर हज़रत शेख रशीद बिन मोहम्मद जुनैदी ने लिखी। आला हज़रत इनके हवाला जात लाए।
सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मेराज की रात करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सवार होने लगे बुराक पे, तो बुराक ने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह क़यामत के दिन भी मुझ पे सवारी फरमाइए। तो मेरे नबी ने वादा फरमाया। वो खुशी से इतना फूला 40 हाथ ऊपर हो गया, तकदीर को कुछ और मंजूर था। तो हज़रत करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार होने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, बज़ाहिर दिक्कत महसूस की। तो रूह गौस तशरीफ़ लाई, तो अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह मेरी गर्दन पे पाँव रखें। अब आला हज़रत फरमाते हैं कि मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गर्दन पे पाँव रखा और इरशाद फरमाया, कदमी अला रकबतिका व कदमुका अला रकबति कुल्लि औलिया इल्लाह तआला। ए अब्दुल कादिर, मेरा गर्दन, मेरा पाँव तेरी गर्दन पे और तेरा पाँव हर वली। मैं ये इसकी बेस और बुनियाद है। अब्दुल कादिर अरबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बंदे खुदा इसका इनकार न करना, अल्लाह से डरना, ये अमर तो सही हदीसों से साबित है। और आला हजरत पूरी डिटेल से आगे लिखते हैं, बड़ी तफसील है। फरमाया देखो किताब शिफा शरीफ में नहीं है कि सारे अंबिया तशरीफ लाए और मेराज की रात मस्जिद अक्सा में मुस्तफ़ा के पीछे नमाजें पढ़ी। मानते हो नहीं मानते? मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर ने देखा। मानते हो कि नहीं मानते? जनाबे वाला आसमानों पे मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया से मुलाकातें की हैं। मानते हो कि नहीं मानते? ये मानते हो तो ये भी मान लो। फरमाया क्या सही मुस्लिम शरीफ में नहीं है, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कदमों की आट को मेरे नबी ने जन्नत में सुना। और इसी मुस्लिम शरीफ के अंदर हजरत गुमैसा बिन्त मिल्हान, हजरत अबू तलहा की बीवी, मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया मैंने मेराज की रात उसको जन्नत में टहलते देखा। और हजरत इमाम रूह ग़िज़ाली को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की डिमांड पे खुद मुस्तफ़ा करीम ने तलब फरमाया और मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलामी का शर्फ बख्शा। मानते हो कि नहीं मानते? मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है, हजरत नुअमान बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी फरमाते हैं, मैंने जन्नत में इनकी खगार को इसको सुना, हजरत नईम रज़ी अल्लाह तआला की तिलावत को सुना। इतने सारे हवाला जात आला हजरत लाए, पर मैं अगर इधर इनकार नहीं करता तो यह भी मान ले कि रूह गौस हाजिर हुई। आला हजरत ने तो अगला कमाल का हवाला लाया। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला रावी है, जो कि इब्न मरदवे के अंदर भी है, इब्न जरीर के अंदर भी है, इब्न अबी खातिम के अंदर भी है, और दलाइल नबुव्वह के अंदर इमाम बहकी भी इसको लाए, इब्न असाकिर के अंदर है। आला फरमाते हैं हजरत अबी सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया, जब मैं बैतुल मामूर के पास पहुंचा ना, अपनी पूरी उम्मत को बैतुल मामूर के साथ मुलाहिज़ा फरमाया। दो हिस्सों में वो मुनक़सिम थी, तकसीम थी। एक बैतुल मामूर से बाहर थे जो कि मैले कुचाले कपड़ों में थे। आला हज़रत फरमाते हैं उनकी भी शान देखिए, वो भी बैतुल मामूर तक पहुंचे हुए हैं। और दूसरा गिरोह वो है जो बैतुल मामूर के अंदर जो है वो नबी पाक के पीछे नमाज पढ़ रहा है। मेरे सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं, गौस पाक को बार मैले कुचैले कपड़ों में तलाश न कर, वो बैतुल मामूर के अंदर पहली सफ में मुस्तफ़ा के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़। इसलिए तो हम कहते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। ये शेर किस किस को आता है? ये मिस्र जिस जिसको आता है वो हाथ खड़ा कर, जो मैंने अभी पढ़ा है सबको आता है, तो सारे मिलके पढ़ो यार। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या गौस है बाला, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं
वो है तलवार तेरा वागा क्या मर्तबा गौस है बास आय हाय वागा क्या मर्तबा गौस है बाला तू है नौशाद बराती है ये सारा गुलजार तू है नौशाद बराती है ये सारा गुलजार लाई है फसल समन गूंद के सेहरा तेरा वाहा क्या मर्तबा गौस जो वली कब्र थे बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा मज़राए चिश्तो बुखारा इराको अजमेर मज़राए चिश्तो बुखारा इराको कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल दोनों हाथ उठा के लब्बैक मज़राए चिश्त बुखारा व इराक व अजमेर आला हज़रत फरमाते हैं चाहे कोई खानका चिश्त आले बैत से ताल्लुक रखे चाहे वो सिलसिले नक्शबंद से ताल्लुक रखे सिलसिले सुरवर से ताल्लुक रखे जिस भी सिलसिले का हो और मैं वो कौन सी खानका है जहां मेरे गौस का फैज नहीं नक्शबंदियों के इमाम क़ुदवतुल औलिया ज़ुबदतुल असफिया हज़रत शेख मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह हवारिकुल अहबाब फी मारिफतुल अख्ताब इमाम अब्दुल्ला बलही रहमतुल्लाह अलैह की पढ़े आप फरमाते गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बरसर मिंबर फरमाया था कि 150 साल के बाद सरहंद में हमारा रूहानी बेटा पैदा होगा जो हमारे फैज़ का मोहताज होगा मोहम्मद बहाउद्दीन उसका नाम होगा। मैं 157 साल के बाद जब हजरत शहनशाह नक्शबंद की विलादत हुई और जब आपने राह सलूक में कदम रखा हजरत खिदर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आपको मुतवज्जे किया कि आपका फैज़ गौस पाक की बारगाह में है इसलिए आप ये वजीफा करें ताकि फैज़ का सिलसिला जारी हो। वजीफा क्या है? कहा ये वजीफा करो अल गियास या महबूब सुभानी। मुझे हैरत है देवबंदी भी नक्शबंदीयत के नाम पे वारदातें कर रहे हैं देवबंदी भी आज नक्शबंदीयत के टाइटल से लोगों को बैत कर रहे हैं। मैंने कहा बदबख्तो तुम या गौस को शिर्क कहते हो और मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का फैज का सिलसिला जारी उस वक्त हुआ जब उन्होंने गौस पाक के रागला पे अल गियास या महबूब सुभान सुभान अल्लाह मोहब्बत से को सुभान अल्लाह। और मेरे गौस पाक ने ऐसा फैज़ दिया सुभान अल्लाह। जब गौस पाक का फैज़ मिला तो हजरत शहनशाह नक्शबंद ने गौस पाक की बारगाह में क्या अर्ज की, अगर इजाजत दें तो सुना दूं आपका कलाम।
बादशाह हर दो आलम शाह अब्दुल कादिर सरवर औलाद आदम शाह अब्दुल कादिर बादशाह हर दो आलम बादशाह हर दो आलम शाह अब्दुल कादिर सरवर औलाद आदम शाह अब्दुल कादिर आफताबो महताबो आफताबो महताबो अर्श कुर्सियो कलम नूर कल्बज नूर आजम शाह अब्दुल कादिर ये है मेरे गौस जिनके सामने हर वली की गर्दन झुकी हुई है।